इस्लाम में रोजे को खास मुकाम हासिल है। ये हमारे ईमान के 5 स्तूनों में से एक है। इसका मतलब है कि ये हम मुसलमानों के लिए एक बुनियादी अमल है। रमजान अल मुबारक के दौरान मुसलमान सबह सादक से गरूब आफ्ताबत खाने पीने से परहेज करते हैं। इबादत का है जिस्मानी अलबेशुमार रूहानी और जिस्मानी फायद लाता है। रोजा हमें ज़ब्त नफ्स, कम नसीबों के लिए हमदर्दी और अल्लाह के नेमतों का शुक्र अदा करना सिखाता है। ये गहरे गौर व फिक्र, रूहानी तरक्की और अल्लाह के करीब होने का वक्त है। रोजे का अरबी लफ्ज सोम है। इसका मतलब है परहेज करना। इस्लामी इस्तिलाह में सूम का वसीयतर मनी है। ये सिर्फ खाने पीने से परहेज करना नहीं है, इसमें तमाम नाजायज कामों से परहेज करना भी शामिल है। इसमें नुकसानदा गुफ्तगू, मनफी ख्यालात और गैर अखलाकी रवैया शामिल है। हकीकी रोजा हमारे जिस्मों के साथ साथ हमारे दिलों और जहनों को पाक करने के बारे में है। कुरान, इस्लाम की मुकद्दस किताब, रोजे की अहमियत पर जोर देती है। अल्लाह सूरह बकरा आयत 183 में फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा हासिल करो। ये आयत रोजे की आलमगीरियत को उजागर करती है। ये पिछली कौमों के लिए भी तजवीज किया गया था। रोजे का मकसद तकवा पैदा करना है, जिसका मतलब है खुदा का शऊर और रास्तबाजी। सूरह बकरा की 51 आयत 185 में कहा गया है, रमजान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, लोगों के लिए हिदायत और हदायत और फैसले के वाज़ेह सबूत। तो वो जो कोई इस महीने का चांद देखे तो बस कारुस हरखे। ये आयत रमजान को रोजे का महीना करार देती है। यह एक खास महीना है क्योंकि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ था। आखिरत में रोजे के बेपनाह हाजिर हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमाना वर सवाब की उम्मीद पर रमजान का रोज रखेगा, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। यह हदीस मुखल्लस नीयतों की अहमियत को उजागर करती है। जब हम ईमाना वर अल्लाह के अजर की उम्मीद के साथ रोज रखते हैं तो हमारे गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रोजा एक मोमना वर अल्लाह के दरमियान बात का एक गहर आजादी अमल है। यह अल्लाह की बख्शिश और आज़की रज़ा हासिल करने का जरिया है। रोज है गुनाह और आजमाइश के खिलाफ ढाल का काम करता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा एक ढाल है, लिहाजा जब तुम में से कोई रोज रखे तो वह बदतमीजी ना करे और जाहिल नहीं बने। ये हदीस रोजे के दौरानाचे किरदार को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देती है। रोजा हमारी ख्वाहिशात पर काबू पाता है और हमें अपने गुस्से पर काबू पाने में मदद करता है। ये आजमाइशों का मुकाबला करने और नीक जिंदगी गुजारने के हमारे अज़्म को मजबूत करता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। यह हदीस रमजान की बाबरकत पर जोर देती है। यह बेपनाह रूहानी मौके का महीना है। जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जिससे हमारे निका अमाल का कबूल होना आसान हो जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजादार शख्स की सांस अल्लाह को कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार है। ये हदीस अल्लाह की निगाह में रोजादार शख्स के बुलंद मकाम को इजागर करती है। रोजे का जिस्मानी अमल हमारे जिस्मों को पाक करता है। हमारी सांस जो हमें नागवार लग सकती है, अल्लाह को खुशबुओं से ज्यादा खुशबूदार लगती है। रोजा इस्लाम में इबादत के तमाम अमाल की तरह मुखल्लस नियत का तकाजा करता है। यह महज खाने पीने से परहेज करना नहीं है, यह अल्लाह की रज़ा और उसकी बख्शिश हासिल करने के बारे में है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है और हर एक को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की थी। जब हम खलूस के साथ रोजा रखते हैं तो हमारा अजर कई गुना बढ़ जाता। इस्लाम में रोजा इबादत का एक कसीरुल जहती अमल है। यह बेशुमार रूहानी और जिस्मानी फायद लाता है। यह हमें
खुद पर काबू, हमदर्दियावर शिकर गुजारी सिखाता है। यह हमारे दिलों, जहनों और जिस्मों को पाक करता है। यह रूहानी गौर व फिक्र, तरक्यावर अल्लाह के करीब होने का वक्त है। रोजे के हकीकी जोहर को समझकर और उसे खलूस के साथ अमल करके हम दुनिया और आखिरत दोनों में इसके बेशुमार फवायद हासिल कर सकते।